हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के बारे में, जिसे मेडिकल भाषा में वटिलिगो भी कहा जाता है, और बेहद आम बोलचाल की भाषा की बात करें तो इसे सफ़ेद दाग कहते हैं। ये एक स्किन से जुड़ी समस्या है जिसमें व्यक्ति की स्किन पर सफ़ेद रंग के पैचेस पड़ जाते हैं और ये पैचेस धीरे धीरे पूरे शरीर में बढ़ते जाते हैं। वटिलिगो किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, लेकिन वटिलिगो के आधे से ज़्यादा मामलों में ये सफ़ेद दाग 20 साल की उम्र से पहले ही दिखाई देने लगते हैं। जहाँ दुनिया भर में इसके सिर्फ 1 से 2% मामले हैं, वहीं भारत में 4 से 5% लोग इस बीमारी के शिकार हैं। आखिरकार ये बीमारी क्यों होती है और क्या इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? आज ल्यूकोडर्मा से जुड़े हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपटगंज से सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू केसरी। डॉक्टर मंजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर, हमने देखा है कि लोगों की त्वचा पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, खासकर हाथों पे हम देखते हैं, जिसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं। लेकिन आप ये हमें समझाइए कि होता क्यों है? क्या ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है? हाँ जी, आपने या बाकी लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि किसी मतलब छोटे बड़े डिफरेंट टाइप से सिर्फ हाथों पे ही नहीं, फेस पे, बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी वाइट स्पॉट होते हैं। और किसी किसी में सिर्फ स्पॉट ही नहीं, वो जो एरिया है जहाँ पे वाइट स्पॉट होता है उसके साथ के हेयर्स भी वाइट हो जाते हैं। ओके। तो इसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। एकदम कंप्लीटली वाइट होता है। अब ये हमारी जो इंडियन स्किन होती है, क्योंकि हम डार्क होते हैं, ब्राउनिश या ब्लैकिश, तो उनमें ज़्यादा विजिबल होते हैं। और जो लोग डार्क कलर के होते हैं, सॉरी वाइट कलर के, जैसे कॉकेशियंस होते हैं जिनको वाइट्स कहते हैं, उनमें ये होता तो है पर ये कम विजिबल होता है। इसके ओके। बहुत सारे डिजीज हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ पिगमेंट होता है, मतलब पिगमेंट खत्म हो गया तो कोई न कोई कारण होगा। तो जी। ऑटो इम्यून, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यूनिटी इज मतलब एक कारण है, बहुत बड़ा कारण। ओके डॉक्टर, तो आप इसकी वजह बताइए, इनके होने के पीछे वजह क्या है और शुरुआती लक्षण क्या है? क्या सफ़ेद दाग के अलावा कोई और भी लक्षण दिखाई देते हैं पेशेंट में? देखिए, जैसा इसका नाम है सफेद दाग, तो लक्षण तो यही है कि वो सफेद दाग की तरह ही दिखाए, जी। मतलब इसी तरह प्रेजेंट करता है, तभी उसे सफेद दाग कहते हैं। ठीक है। तो जैसा हमने बात की, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। कारण, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जेनेटिक, मतलब किसी किसी फैमिली में होता है। ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो जेनेटिकली मिलती है उनको, पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। और चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, जो पिगमेंट सेल्स है वो किल हो जाए, तो पिगमेंट का लॉस होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई केमिकल, जैसे हम हेयर कलर, या फिर हम रूटीन में बहुत सारे हेयर कलर्स यूज करते हैं, जी। या हम केमिकल्स लाइक डिटर्जेंट्स जो हम टॉयलेट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, या एसिड बेस्ड चीजें यूज करते हैं, वो भी ग्रेजुअली हमारे जो पिगमेंट्स हैं उनको किल कर देती हैं, या फिर हमें उनसे एलर्जी हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ये पिगमेंट्स किल हो जाते हैं। और ये भी बहुत बड़ा रीजन है। या फिर हमें अदर ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, तो ऑटोइम्यून डिजीज कई बार क्रॉस करती हैं, मतलब एक ऑटोइम्यून डिजीज है तो दूसरे होने का भी बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो ओके। हमें एक ऑटोइम्यून डिजीज जैसे थायराइड है, उसके साथ हमें विटिलिगो भी हो गया, या फिर ओके। डायबिटीज है तो ये भी हो गया। तो ये कुछ कारण मेन हैं जिनकी वजह से व्हाइट स्पॉट होता है। ओके डॉक्टर, इस बीमारी का इलाज क्या संभव है? क्योंकि कहा जाता है इस बीमारी को परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता, पर क्या बढ़ने से रोका जा सकता है? बिल्कुल, अगर ऑटो, तभी हम नहीं ठीक कर पाते हैं जब बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, तब थोड़ा मुश्किल आ जाता है कि इतनी बड़े एरिया पे पिगमेंट लाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर जैसे ही शुरुआत होती है डिजीज की, और अगर पेशेंट अवेयर हो, तो हम उसे रोक भी सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी को हम अरेस्ट भी कर सकते हैं, और हम उसे ठीक भी कर सकते हैं विद जो रीपिगमेंट वाले कुछ लोशंस, क्रीम एंड मेडिकेशन के साथ हम इसे क्योर भी कर सकते हैं, कुछ लाइट थेरेपीज भी। ओके, तो क्या ये गंभीर समस्या है? क्योंकि कहा जाता है कि जो इस समस्या से जूझ रहे होते हैं पेशेंट्स, उनको बाहर धूप में जाने में और खासकर गर्मी में बहुत परेशानी होती है, तो इसकी क्या वजह है और ये क्या गंभीर समस्या भी है? देखिए, गंभीरता हमारे एहसास के ऊपर है। व्हाइट स्पॉट है,
आप उसके लिए गंभीर हैं, या फिर सोशली आप बहुत ज़्यादा, आपको ये फील कराया जाता है कि आपको व्हाइट स्पॉट है, या आप खुद फील करते हैं, तब वो गंभीर है। अदरवाइज आप ऐसे सोचिए कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिस्टमिक, आपकी जो सिस्टम है, कोई भी ऑर्गन इससे और इफेक्टेड नहीं हो रहा, आपके फंक्शनिंग इफेक्टेड नहीं हो रही, सिर्फ डिकलरेशन है। तो अगर आप फील ना करें, या लोग फील ना कराएं, तो इट्स नॉट अ सीरियस डिजीज, जी। इट्स कम्प्लीटली, हाँ साइको सोशल हो सकता है, लेकिन वैसे अगर हम बॉडी के हिसाब से देखें तो कोई सीरियस डिजीज नहीं है। ओके, आपने सोशली कहा, तो ये सोशली बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जो पेशेंट होता है उसके लिए, तो उससे वो कई बार स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी आ जाता है। अगर कोई यंग एज में है तो शादी में प्रॉब्लम आती है, तो एक बहुत हमारे समाज में इसको बड़ी उस तरह से देखा जाता है इस बीमारी को, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी विटिलाइगो की प्रॉब्लम ही है सोशल स्टिग्मा। अगर ये सोशल स्टिग्मा ना हो तो विटिलाइगो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को हमें काउंसल करना पड़ता है कि इसको आप, ट्रीटमेंट तो हम कर रहे हैं, ठीक भी हो जाएगा, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे आप उसका प्रेशर मत लीजिए, उसको बहुत सीरियस नहीं लीजिए, क्योंकि ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम। जी। तो आप इसको स्टिग्मा बना के, और हम लोगों फैमिली को भी काउंसिल करते हैं कि वो भी स्ट्रेस ना लें, और पेशेंट को ज़्यादा एहसास ना कराएं कि उसे कोई बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से वो उसको आइसोलेट किया जाए या कोई प्रॉब्लम है। जी। कोई आइसोलेशन नहीं करना है, और उसे फील भी नहीं कराना है। हमें उसे काउंसल बराबर करते रहना है कि ये ठीक हो जाने वाली बीमारी है, एंड विल क्योर इट। और इसके अलावा ये ना तो दूसरों को स्प्रेड करता है, आप एक से दूसरे को नहीं होता है, और ऐसी कोई सिस्टमिक, मतलब आपके बॉडी के फंक्शनिंग को भी कोई प्रॉब्लम। ओके, जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादातर कुछ ना कुछ खाने से एलर्जिक होती हैं, तो क्या इसमें भी आप कुछ सलाह देती हैं पेशेंट्स को ना खाने की, कुछ चीज़ें खासकर अवॉइड करने की, ऐसा भी होता है? देखिए, वैसे तो एलोपैथी में एज सच खाने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली सोचें तो कोई भी बीमारी जल्दी तब ठीक हो जाती है जब बॉडी बहुत कंफर्टेबल होती है और ईज में रहती है। तो पेशेंट के लिए एडवाइजेबल यही होता है कि ज़्यादा ऑयली फूड, और जो जंक फूड है, या फिर नॉनवेज, अंडे, क्योंकि उनको पचाना, उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो वो जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं वो खाएं। हाँ, आयुर्वेद की अकॉर्डिंगली विटामिन सी और ये इस तरह की बेस्ड चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मना की जाती हैं। तो ये दोनों थेरेपीज में थोड़ा सा आइडियोलॉजी में जो फूड के लिए है वो डिफरेंट है। एलोपैथी में एज सच हम कोई ऐसा डिजीज, मतलब के साथ हम कोई खाना मना नहीं करते। ओके, डॉक्टर, मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइट थेरेपी से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो लाइट थेरेपी क्या है और इसमें कैसे सहायक साबित होती है इस बीमारी में? देखिए, वाइट स्पॉट मतलब पिगमेंट का लॉस, और ये पिगमेंट जो सेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं लाइट को, वो भी स्पेशली अल्ट्रावायलेट लाइट को, यूवी लाइट्स को। तो इसलिए हमारे पास चैम्बर्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, जिससे उस एक पर्टिकुलर टाइम तक बैठने से वो जो सेल्स होती हैं, जो मेलानोसाइट्स होती हैं, वो इंड्यूस हो जाती हैं और पिगमेंट बनाना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिसको लगा के धूप दिखाने से ये जो हमारी सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स, पिगमेंट बनाने वाली सेल्स, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो ये लाइट थेरेपी इसलिए इसमें बहुत ही कारगर। तो आप चलते चलते हमारे पेशेंट्स को क्या सलाह देंगी जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं? अच्छा डॉक्टर, एक ये भी बात है कि दुनिया भर में जहाँ इस बीमारी से 1 या 2% लोग ही ग्रस्त हैं, वहाँ इंडिया में इसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, 4 to 5 पीपल्स आर इफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज़। तो इसके बारे में क्या, इसका क्या क्या वजह है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, और हमें इस बीमारी को मतलब कैसे लेना चाहिए, और पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, हम जैसे बात बताया कि पहली बात, वर्ल्ड में एक, अगर हमारे बॉडी में पिगमेंट ज़्यादा ही है, ब्राउन या फिर हम ब्लैक है, तो अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और एकदम से ऑब्वियस हो जाता है हमारे, और पेशेंट के लिए बहुत ऑब्वियस हो जाता है, वो इमीडिएटली डॉक्टर को रश करता है। जी। जबकि अगर उसका स्किन का कलर ही वाइट होगा, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी मोड़ी डिजीज हो और उनको समझ ही ना आए कि इट्स अ डिजीज, क्योंकि वो ऑब्वियस ही नहीं होता है।
और दूसरे हमारे डायबिटीज़ और इन डिजीज़ का जो प्रिवलेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज, तो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन होता है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं उनमें जो दिखाने वाले और परेशान होने वाले लोग ज़्यादा है, क्योंकि उनको तुरंत दिख जाता है। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा भी है, क्योंकि इसे हम अगर अवेयरनेस ना हो तो लोग इसे जो हमारे यहाँ जिसको कह देते हैं कि नहीं जी ये कुष्ठ रोग है, तो कुष्ठ रोग से भी जोड़ लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है और फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सोशली भी बहुत जल्दी उनको डिप्राइव कर दिया जाता है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए कि क्या जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उन लोगों को ये ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, तो क्या हम अपनी इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट करके इस बीमारी पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर हम इम्यूनिटी मीन्स कि हम प्रॉपर खाना लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर मेडिटेशन लें, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत ही अच्छी होती है। जी तो व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? इट्स एन ऑल्टर्ड इम्यूनिटी। जी मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा गड़बड़ हो गया। जैसे आपका स्टूडियो ही है, हर एक सेगमेंट प्रॉपरली फंक्शनिंग काम करता है, सिस्टमिक वे में काम करता है। तो अगर एक दूसरे से अच्छा सा उनका पूरा कोलैबोरेशन रहे तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन एक कोई पार्ट अगर फंक्शनिंग बंद कर दे या ठीक से काम ना करे तो पूरे स्टूडियो की ही आपकी फंक्शनिंग जी आपकी डिस्टर्ब होगी। सेम एज इन बॉडी। तो ओके हमारी बॉडी भी एक सिस्टम है। अगर हम प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, वाइटामिन मिनरल्स सब कुछ प्रोपोर्शनेट नहीं ले रहे हैं, मेडिटेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, और स्लीप अगर हम प्रॉपरली हर चीज़ नहीं कर रहे हैं तो फंक्शनिंग ऑल्टर्ड हो जाती है। जी तो ये और जो फंक्शनिंग ऑल्टर्ड हो जाती है वो हमारे इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। तो इसलिए हमें ऑटो इम्यून डिजीजेज होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। विटामिन ई डॉक्टर बहुत स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, तो क्या विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेने से भी इससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा इस बीमारी में? देखिए एज सच, क्योंकि विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो सिर्फ एक विटामिन ई लेने से वो ये बीमारी नहीं क्योर हो जाती। अदर थेरेपी सब कुछ हमें एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें पूरा विटामिन चेक करवा के ठीक करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ की कमी हो तो वो सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। बट पर्टिकुलर सिर्फ विटामिन ई को तो नहीं, लेकिन हाँ आयरन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर आयरन डिफिशियंसी हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है बॉडी, और बॉडी की फंक्शनिंग भी बहुत इफेक्ट होती है। तो हमें सारे विटामिन प्रोपोर्शनेट देने पड़ते हैं और पेशेंट का सब कुछ बैलेंस करके रखना पड़ता है। जी बट मतलब एक इन स्पेसिफिक विटामिन, हाँ जी इन शॉर्ट विटामिन मतलब की भी अगर स्पेस हमारा है। लाइफस्टाइल हेल्दी होगा तो हम काफ़ी हद तक इस बिल्कुल, बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल सही आपका कह रहे बहुत हैं बहुत आप। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, धन्यवाद। यदि किसी को भी ये समस्या है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन हम इसके बढ़ते प्रभाव को रोक सकते हैं और इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.